पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री रामपुर विधानसभा सीट में पहुंचकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की और रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ना रोजगार है और ना किसान को उसकी उपज का भाव मिल रहा है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको राजनीतिक द्वेष के चलते लागू नहीं किया जा रहा। गुरुग्राम में एक स्कूल वैन ने 8 साल के मासूम को बेरहमी से कुचल दिया। ये पूरा मामला गुरुग्राम के मारुति कुंज इलाके का है, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने एक 8 साल के मासूम को बेरहमी से कुचला, जिसके बाद आसपास वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और उस मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अस्पताल में डॉक्टरों ने उस मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई, जिसके बाद देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक स्कूल वैन जो कि बैक कर रही थी अपनी गाड़ी तेज स्पीड में, उसमें एक मासूम जो है उस गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिसके बाद उसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वहीं आरोपी के कब्जे से वो स्कूल वैन भी बरामद कर लिया है और साथ ही साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सामने ऑटो को स्कॉर्पियो गाड़ी ने सामने से सीधी टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई और 8 से 10 लोग घायल हो गए। सभी को पहले सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में घायलों की हालत गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। मृतक युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले जनमत अली के रूप में हुई। जो घायल हुए हैं वो सब भी उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर जिले के ही रहने वाले हैं। अब फिलहाल जो है सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। सिरसा में कंगनपुर रोड के शिवनगर में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिनों जब महिला अपने बेटे और पुत्रवधू के साथ घर पर बैठे पारिवारिक बातचीत कर रही थी तो दरवाजा खटखटाए जाने के बाद जब वो घर से बाहर निकली तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वहीं उसके बेटे और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट की गई। महिला को सिरसा के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहीं महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। फतेहाबाद शहर में 2 जगह अलग अलग हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पहले मामले में जो फतेहाबाद के मोबाइल मार्केट में एक चोर द्वारा दुकान पर छेड़मारी कर चोरी की गई थी, इसमें 19,000 रुपये और 2 मोबाइल चोर दुकान से ले उड़ा था। पुलिस गश्त के दौरान पुलिस ने इसे फतेहाबाद शहर से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से 14,000 रुपये और दोनों मोबाइल पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। वहीं शहर थाना प्रभारी ने बताया कि ये पकड़ा गया चोर हिसार जिले के आदमपुर का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी चोरी का मुकदमा दर्ज था। कुछ दिन पहले ही ये कोर्ट से जमानत पर बाहर आया था और आने के बाद इसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसे आज पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में जो हनुमान मंदिर है उसमें चोरी हुई थी और उसमें एक चोर द्वारा दान पत्र से 2,000 रुपये चुराए गए थे, जिसको भी उनके द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पकड़ा गया जो आरोपी है वो रोहित है और ये फतेहाबाद का ही रहने वाला है। इससे 1400 रुपये रिकवरी जो की गई है। फिलहाल दोनों युवकों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है।
दोनों चोरों को आज माननीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड में इनसे पूछताछ की जाएगी कि अब तक इन्होंने कितनी वारदात को अंजाम दिया है और इनके साथ कौन लोग मिले हुए हैं। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। मुलाना दुसड़का रोड पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक को एक कंबाइन मशीन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन गांव कालपी के रहने वाले के रूप में हुई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने कंबाइन को लापरवाही से चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सचिन दुसड़का में एक दुकान पर काम करता था। कल रात वह दुकान से छुट्टी कर अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही वह मुलाना फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो सामने से आ रही कंबाइन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सचिन की शादी भी 4 महीने पहले हुई थी। सचिन विदेश से कुछ दिन पहले ही लौटा था। हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। जनता टीवी के लिए बराड़ा से अनिल शर्मा। पानीपत में श्रमिक महिला का दुपट्टा मशीन में फंसने के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि पानीपत की राज ओवरसीज कंपनी में महिला मशीन चलाने का काम करती थी। जैसे ही वह सुबह काम पर पहुंची तो उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और उसका गला घुट गया, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पानीपत के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने फैक्ट्री संचालकों पर लापरवाही के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गौ तस्करी के आरोप में एक अपराधी को पुलिस काफी समय से तलाश रही थी, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं लग रहा था। जैसे ही कल करनाल की सीआईए टीम को पता लगा कि एक मुकीम नाम का, जो कि पानीपत के एक गांव का रहने वाला है, वह इंद्री में है, तो पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुंची, उसको वह बाइक पर जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की तो उस युवक को जो है गोली लगी है और वह घायल हो गया। उसको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे करनाल भेज दिया। आपको बता दें कि मार्च के महीने में 17 और 18 मार्च को इंद्री में गौ तस्करी के 2 बड़े मामले सामने आए थे, जिसमें कुछ आरोपियों को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जो था वह फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और कल ही उसकी मूवमेंट का जो है इंद्री में पता लगा तो पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जब उसने फायरिंग की तो वह जो गोलियां थी पुलिस की गाड़ी पर लगी, लेकिन एक पुलिस वाले को कोई भी उसमें जख्मी नहीं हुआ। जैसे ही जवाबी फायरिंग पुलिस ने की तो उसकी टांग पर गोली लगी और उसको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस घटना की सूचना मिलते ही करनाल के डीएसपी राजीव कुमार, इंद्री के डीएसपी सतीश कुमार और करनाल के एसपी जो है मौके पर पहुंचे और मौके पर मुआयना किया। वहीं से एक पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने उस आरोपी को करनाल ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी जो है फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि दूसरे को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और यह मुख्य सरगना था जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और उस बाइक को भी बरामद कर लिया है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। पर एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिससे एम्बुलेंस के पूरे परछत्ते उड़ गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि स्वामी देवी दयाल इंस्टीट्यूट की बस और एम्बुलेंस के अंदर एक बेहद जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद मौके पर ही एम्बुलेंस चालक जो है उसकी जो है मौत हो गई। साथ ही साथ जो एक बीमार व्यक्ति अपने पिता को अस्पताल लेकर जा रहा था उसकी भी मौत हो गई है। हादसे की बात सुनते ही तुरंत मौके पर शहजादपुर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। हाइड्रा पलटने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट्स का कार्य करवाने से हाइड्रा पलट गई और
उसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया। पिछले काफ़ी समय से सच कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नगर पालिका प्रशासन के अधीनस्थ लाइटों को लेकर कार्य किया जा रहा था, जिसमें आज मेंटेनेंस का कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जा रहा था। उस समय अचानक से संतुलन बिगड़ने से हाइड्रा पलट गई और जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लूट की घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन शमशेर सिंह के साथ जो घटना घटी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल वह 1 अप्रैल को अपने गांव जा रहा था। उसे किसी ने लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने वाले ने कुछ देर चलने के बाद रुमाल सूंघाया और शमशेर सिंह बेहोश हो गया। उसे जब होश आई तो उसके सोने की अंगूठियाँ, उसके पैसे, नकदी सब चीज़ गायब थे। वो किसी खंडरनुमा मकान में था। उसने जैसे तैसे बाहर निकला और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल 1 अप्रैल 2026 को गांव खैरी निवासी शमशेर सिंह के साथ ये घटना घटी थी। पुलिस ने टीम गठित की और सीआईए को इसकी जांच सौंपी। आज सीआईए ने इसी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि बीड़ सोंटी का रहने वाला गुलजार बताया जाता है, जिसने लिफ्ट लेने के बहाने उसे एक नशीला पदार्थ सूंघाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि गुलजार के खिलाफ पहले भी छीना झपटी और इस तरह के कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है और मामले की तहकीकात की जा रही है कि उसने ऐसी कितनी आसपास की घटनाओं को अंजाम दिया है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।